हेलो बच्चों, मैं प्रदीप यादव आपकी नज़र में एक शायर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के ऊपर। और बच्चों, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन की क्लास फिर से एक और क्विक रिवीजन के साथ आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और जो क्लास होगी, जो आपकी क्लास होगी वो कौन सी है बच्चे? प्रस्तावना जो आपका टॉपिक होगा है बच्चे। और टोटल 59 क्वेश्चन है। देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर जी मेरा ये स्कोर रहा, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताओगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे जरूर बच्चे, और क्लास को लाइक शेयर करोगे, ठीक है। चलो तो फिर अपना जो सेशन है प्रस्तावना टॉपिक का है। प्रस्तावना जो टॉपिक आपका जो है क्विक रिवीजन की क्लास है, तो शुरू करते हैं दो लाइन के साथ कि चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, कोई हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है खुद को कामयाब बनाने की, तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। चलो तो बच्चों, फिर जो अपना सेशन है प्रस्तावना का वो शुरू करते हैं। और टॉपिक आपके सामने मैंने लिख दिया बच्चे, प्रस्तावना वाला टॉपिक रहेगा। और आप कहो तो दो लाइन बता दूं? अरे चैप्टर शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले बच्चे दो लाइन बता देता हूं मैं आपको। क्या कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है बच्चे। किससे प्रभावित है? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। और बच्चे जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया है? वो हमने अमेरिका से लिया है। जो प्रस्तावना की जो भाषा है, बच्चे जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने। जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और बच्चे एक बात और ध्यान रखना, प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक बार संशोधन हुआ है। बच्चे के शंकरी प्रसाद का मामला था 1951 का। उसमें ऐसा बोला गया था कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन फाइनली केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, उसमें बोला गया कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। 1973 में बोली गई थी ये बात। कौन से मामले में, कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में बोला गया था। उसी के अकॉर्डिंग बचे 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत प्रस्तावना में केवल सिर्फ अब तक एक बार संशोधन हुआ था, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता बच्चे, ठीक है। चलो तो फिर सेशन को शुरू करते हैं फटाफट। आप वीडियो को जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो फिर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई बच्चे? किसको? प्रस्तावना को ना। किसको बच्चे? प्रस्तावना को, प्रीमिएबल को। ए जवाब चला जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, जो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था बच्चे? जो संविधान के जो निर्माता थे ना, उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना बच्चे। प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। किस पर? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था बच्चे, है ना। और बच्चे ध्यान रखना, जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जो है वो किसी भी संविधान के दर्शन को बच्चे सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है बच्चे। कौन? प्रस्तावना बच्चे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो जनप्रिय संप्रभुता है बच्चे, क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है बच्चे, कहाँ से शुरू होती है भारत की जो प्रस्तावना? हम भारत के लोग से शुरू होती है। और बच्चे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? बच्चे जो भारत है ना, तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया था बच्चे? ध्यान रखना, गणतंत्र का अर्थ बच्चे क्या है? यहाँ जो राज्य है ना, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। निर्धारित अवधि के लिए मतलब परमानेंट नहीं बच्चे, निर्धारित अवधि के लिए। और वंशानुगत भी नहीं होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। डी जवाब चला जाएगा बच्चे, डी जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत एक बच्चे, भारत क्या है भाई? अरे भारत क्या है सर जी? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है बच्चे, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बच्चे? जैसे भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बच्चे? राज्य सरकार जहाँ किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यहाँ पर मतलब किसी एक धर्म को मान्यता न देना, किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बच्चे बता दो सर जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि
जो भारतीय राज्य है ना बच्चे, वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब हो जाएगा ना बच्चे। गणतंत्र, सर जी गणतंत्र होता है बेचारे, गणतंत्र का अर्थ क्या है यही तो बताना है। सर जी गणतंत्र का अर्थ क्या होगा, राज्य जहाँ पर जो अध्यक्ष है वंशानुगत रूप से न हो बच्चे, कैसा ना हो, वंशानुगत रूप से ना हो बच्चे ना, मतलब पहले दादा बन गया, फिर दादा का बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर उस बेटे का बेटा, मतलब ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम को कांटा मारा जाएगा किसमें, गणतंत्र में, किसमें, गणतंत्र में बच्चे, ठीक है। देखो भाई साहब, क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य का में किया गया था बच्चे। ऐसे कौन से दो वर्ड हैं जो शामिल किए गए थे, कौन से दो वर्ड शामिल किए गए थे बच्चे, समाजवादी 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 और धर्मनिरपेक्ष बोल दो, पंथ निरपेक्ष बोल दो, लेकिन वर्ड 3 शामिल किए गए थे। तो तीसरा शब्द कौन था बच्चे, तीसरा अखंडता बच्चे। तीसरा कौन था, तीसरा एक अखंडता वर्ड और था बच्चे, अखंडता और जोड़ा गया था। अखंडता बोले तो इंटीग्रिटी, अखंडता बोले तो इंटीग्रिटी, समाजवादी बोले तो सोशलिस्ट, और धर्मनिरपेक्ष बोले, पंथ निरपेक्ष बोले तो बच्चे सेकुलर। ध्यान रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड शामिल किए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता बच्चे, ठीक है। अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, इस बात को मत भूलना, कभी मत भूलना इस बात को, ठीक है। अपने बच्चों को जरूर बताना है। जब मैंने 2023 में तैयारी की थी तब तक तो सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ था, तब तक तो सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ था। आगे का कुछ पता नहीं बच्चे, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए। देखो, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था बच्चे, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में बच्चे, भारत को किस रूप में घोषित किया गया था, तो बच्चे ध्यान रखना, भारत के प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये घोषित बच्चे ऐसा घोषित किया गया था। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी देश, धर्मनिरपेक्ष देश, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था बच्चे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना सर जी, बिल्कुल ठीक है। आपने जब बता दिया तो गलती थोड़ी बताओगे, है ना, जब आपने बता दिया तो गलती थोड़ी बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है बच्चे। सर जी अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, मतलब वंशानुगत शासक नहीं होगा, क्या नहीं होगा सर जी, वंशानुगत शासक नहीं होगा, है ना, वंशानुगत शासक नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन में होता है ये कि महारानी खानदान है ना, वो तो महारानी ना, उस महारानी का वंश चलता है ना, जो पैदा हो गया वो राजा बनेगा, जो पैदा हो गया उस घर में वो राजा बनेगा बच्चे, ऐसा है उसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है बच्चे, कौन सा शब्द नहीं है भाई साहब, कौन सा शब्द नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, फिर लोक कल्याण बच्चे, लोक कल्याण नहीं है ना, लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है बच्चे, 13 का जवाब देकर बताओ, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है बच्चे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बच्चे ध्यान रखना। अरे कल्याणकारी, कल्याण करना मतलब है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना बच्चे, कमजोर वर्गों के लोगों को, या फिर कमजोर जो वर्ग है ना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, भी जवाब जाएगा। देखो, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि राज्य अध्यक्ष ना, जो राज्य का अध्यक्ष उसका चुनाव होता है बच्चे, अरे चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है बच्चे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में, मतलब सिलसिले में कौन सा क्रम सही है ये बताना है बच्चे, कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम नहीं सही है बच्चे, ध्यान रखना। इसमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, डी जवाब बच्चे, डी जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्रम एकदम करेक्ट है बच्चे, डी जवाब हो जाएगा। देखो बच्चे, संविधान की जो प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द कौन सा, सेक्युलर। अरे बच्चे सेक्युलर बोले तो पंथ निरपेक्ष बोल दो, है ना, सेक्युलर बोले तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, है ना, तो जवाब क्या जाएगा, ये सेक्युलर इंग्लिश का वर्ड है बच्चे, सेक्युलर इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बताना है इसका अर्थ क्या है। 16 का अर्थ क्या होगा बच्चे, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसका मतलब यही है बच्चे कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये जवाब हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, शब्द धर्मनिरपेक्ष बोले तो सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था बच्चे, 1976 में जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था।
और इस विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है बच्चे? 1976 में बच्चे कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था ये वर्ड? सर जी 42 संविधान संशोधन बच्चे, 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, मूल से प्रस्तावना में नहीं था। 1 और 3, 1 और 3 बी जवाब, बी जवाब हो जाएगा। बी जवाब सही है क्या है भाई? बी जवाब सही है क्या क्वेश्चन नंबर 17 का? बच्चे बी जवाब एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर का 1 और 3 एकदम सही है बच्चे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, पहले बता दिया था बच्चे। सिर्फ एक ही 12 संशोधन हुआ है ना। अरे यार जब एक ही 12 संशोधन हुआ है तो वो जवाब वो ही जाएगा, जवाब वो ही जाएगा। वो बताओ बच्चे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? अरे प्रस्तावना का जो शुभारंभ कहाँ से होता है भाई साहब? शुभारंभ तो होता है कि हम भारत के लोग। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ क्या निकलता है बच्चे? संविधान का जो निर्माण है ना भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका अर्थ यही है, जो भारत का जो संविधान का निर्माण है ना, संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। बी जवाब एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो जी देखते हैं, एक बार पेन को चेंज कर दे, पेन का जो कलर है ना उसको चेंज करते हैं। पेन के कलर को ये लो भाई साहब, चेंज कर लिया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया। समाजवाद का अर्थ है बच्चे, समाजवाद का क्या अर्थ है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। समाजवाद का अर्थ क्या होगा? सामाजिक न्याय बच्चे, सामाजिक न्याय होगा। कौन से न्याय? सामाजिक न्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अरे सर जी ये थोड़ी देर पहले आपने 3 शब्द बताए थे। कौन कौन से 3 वर्ड बताए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। तो समाजवाद जोड़ा गया था, बोले तो सोशलिस्ट जोड़ा गया था। सी जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अरे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है बच्चे? प्रस्तावना किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। और एक बच्चे इसके अलावा, अरे बच्चे इसके अलावा जो अपना जो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है बच्चे। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होती है। ये जवाब चला जाएगा बच्चे 22 का, ये जवाब हो जाएगा हम भारत के लोग। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता बच्चे? अरे जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है बच्चे, प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता बच्चे? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, बिल्कुल इसका प्रभाव था। अमेरिकी क्रांति 1776 का प्रभाव था। बोल्शेविक क्रांति 1917 बिल्कुल था। चीन की क्रांति जिसका प्रभाव नहीं था, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं था। डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब हो जाएगा, ठीक है। 24 क्वेश्चन का जवाब देकर बताइए बच्चे। देखते हैं जवाब क्या जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार बच्चे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है बच्चे? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है बच्चे। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है बच्चे, ये जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देखते हैं बच्चे क्या जाएगा। अभी आपकी आंखों के सामने देखते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। अरे लोकतंत्र के आदर्श कहाँ दिखेंगे बच्चे? रे सर जी प्रस्तावना में दिखेंगे। कहाँ पर है? प्रस्तावना में दिखेंगे, प्रस्तावना में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? अरे किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 26 में ये बताना है बच्चे। सर जी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता अखंडता जोड़ा गया था। गुट निरपेक्ष कहाँ आ गया ना? ये बेवफा है ना, गुट निरपेक्ष बच्चे बेवफा। इसमें बेवफा कौन है? बी जवाब, सी जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा है? ये कौन सी राइटिंग आ गई? अरे कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा सर जी 27 कौन सा क्वेश्चन है? ये 27वां क्वेश्चन है। ये 27वां क्वेश्चन है बच्चे, 27वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये देखते हैं बच्चे, कौन सा कथन सही होगा अभी देख लेते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष 1950, कोई चक्कर, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं। उक्त शब्द, अच्छा उक्त शब्द, ये शब्द, अच्छा ये शब्द ये बिल्कुल सही बच्चे। उक्त शब्द मतलब ये शब्द 1976 में जोड़े गए थे। बिल्कुल सही बात है बच्चे, 1976 में जोड़े गए थे। कब? सर जी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़े गए थे। बी जवाब सही है। इनको तो देखते इनका कोई चक्कर, जब उनको पता चल गया ही बी ही सही है, तो सी और डी का तो कोई चक्कर ही नहीं बचे, है ना। सी और डी का तो कोई चक्कर ही नहीं। पराये लोगों पर हम निगाह नहीं मारते ना क्या करें कि पराई या फिर पराये लोगों पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। तो हमें सिर्फ एक मतलब था, उससे मिल गया था। अब 28 क्वेश्चन आपके सामने है। 28 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने
किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया बच्चे? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र बच्चे। कौन सा? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था। ये लो 29 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है जो लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया था बच्चे? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया था सर जी? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक या फिर सामाजिक या फिर सभी बच्चे उपयुक्त सभी? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब चला जाएगा बच्चे। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ये लो 30 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? अरे सर जी, सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में। कहाँ पर बच्चे? जनता में निहित है। ये जवाब चला जाएगा। 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन का मतलब है सर जी टोटल तो 59 क्वेश्चन है। मतलब बच्चे आप 50% कर चुके, 50% कर चुके। कितनी देर में? सिर्फ 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में। अब क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। भारत की जो संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है बच्चे? सर जी कहाँ पर किया गया है? ये तो प्रस्तावना में। कहाँ पर है? प्रस्तावना में किया गया है। ओनहर बालक देख लेते हैं। प्रस्तावना टॉपिक है, जवाब भी प्रस्तावना ही जाएगा। देखते हैं भारतीय संविधान की बच्चे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के जो रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। उसके जो आगे व्याख्या की गई है कहाँ पर की गई है? 32 में। ये बताना बच्चे कहाँ पर बच्चे? मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, है ना। मूल अधिकार राज्य के जो DPSP हैं और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। सी जवाब, सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। 33 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में जो प्रस्तुत कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव बच्चे। मैंने शुरू में आपको बता दिया था, सर में बताया था क्या कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना बच्चे उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित हुई है बच्चे, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित हुई है। और उद्देश्य प्रस्ताव बच्चे आपको पता है ना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को जो भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है बच्चे? अरे किस भाग में बच्चे? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। ये लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है भाई? अरे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? क्या स्पष्ट नहीं होता बच्चे? देखते हैं। संविधान का स्रोत बिल्कुल होता है, ये होता है। शासन के ध्येयों का विवरण होता है। संविधान को लागू करने की तिथि है भाई। अरे लागू करने की तिथि का कुछ जिक्र है क्या अपने प्रस्तावना में? सर जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। और संविधान को अंगीकृत करना, अधिनियत करना, आत्मर्पित करने की तिथि, ये बिल्कुल सही बच्चे। सी जवाब, सी जवाब हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। ये लो 35 निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को जो भारतीय संविधान है उद्घोषित नहीं करता? किन को उद्घोषित नहीं करता बच्चे? देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है बच्चे, बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। समानता किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बच्चे, ध्यान रखना। पर समानता किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। और न्याय कितनी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है ना? अरे सर जी, भारत की जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अपना देश है ना उसका कौन सा नाम है? कौन सा नाम बोला गया है ये बताना है आप सभी को। तो कौन सा नाम बचे? भारत और इंडिया ना। भारत और इंडिया सिर्फ दो नाम है। भारत है एक भारत हो गया और एक इंडिया हो गया बचे, एक इंडिया हो गया। सी जवाब चला गया, सी जवाब हो गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बताइए किसके द्वारा स्वीकृत है? बताइए, भारतीय जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। और भारत की जो संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में। किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। डी जवाब हो जाएगा। क्या जवाब जाएगा? डी जवाब जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखो, 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था बच्चे। अरे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? किस डेट को किया गया था? कौन से सन में किया गया था? ये बताना है।
तो बच्चे कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो बच्चे अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ सिस्टम है बच्चे। देखो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार बच्चे, पूर्ण रूप से तैयार। ध्यान रखना, ये तैयार की बात कर रहा है। आप ये मत सोच लेना कि पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हुई है पूर्ण रूप से तैयार। तो तैयार बच्चे 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अंगीकृत बोल दो, अंगीकृत कब हुआ था, या फिर पूर्ण रूप से तैयार मतलब बनकर तैयार हो गया था बच्चे। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, देखो भाई, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार कब किया गया बच्चे? 41 का जवाब क्या जाएगा? सर जी अंगीकार बोल दो, अंगीकृत किया गया थोड़ी देर पहले बताया आपने 26 नवंबर 1949 को। ये लो फिर, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? बात आई है लागू करने की, तो लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। जी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अभी आ जा यार स्क्रीन पे। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू, है ना? आ जा जल्दी से, दिख जा। अब दिख भी जा। हाँ दिख गया, तेरा राम भला करे। लाख लाख शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र हो। ये देखो क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? किस वर्ष बना था बच्चे? 1950 में। कब बना था? 1950 में। देश कब गणतंत्र हमारा संविधान लागू हुआ था ना? 1950 में। संविधान के जो प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया बच्चे? उद्देशिका बोल दो, प्रस्तावना बोल दो। प्रीमिएबल में संशोधन कितनी बार किया गया था? सर थोड़ी देर आपने पहले बताया था ना, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और संशोधन में क्या किया गया था सर जी? उस संशोधन में तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे सिर्फ एक बार। अब तक तो सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार। सी जवाब, सी जवाब चला जाएगा। ये लो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था सर जी? 1976 में। प्रथम बोल दो, पहला बोल दो, अब तक एक बार ही तो हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये लो भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है ना, अजीबो गरीब क्वेश्चन, अजीबो गरीब क्वेश्चन है, अजीबो गरीब क्वेश्चन है ना, लगता है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 47 देखो, 47 है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक, ये लो, कौन सा बच्चे, कौन सा एक उपलब्ध कराने की के लिए वायदा नहीं करती? कौन सा वायदा नहीं करती बच्चे? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। जो प्रस्तावना ना, प्रस्तावना हमें कौन सा अधिकार नहीं देती? प्रस्तावना जो है हमें कौन सा वादा नहीं करती, कौन सा अधिकार नहीं देती, ये बताना है, ये बताना है 47 बच्चे। तो कौन सा नहीं देती? सामाजिक न्याय बिल्कुल है, राजनीतिक न्याय भी है, विचार की स्वतंत्रता भी है, पूजा की समानता। पूजा की समानता, डी जवाब, डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब। ये बिल्कुल वादा नहीं करती भाई साहब, ऐसा वादा नहीं किया किसने? हमारी प्रस्तावना ने। ठीक है, चलो जी 48 क्वेश्चन देखते हैं, और जवाब क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, जवाब आपको बताऊंगा। इत्तू से ना, इत्तू सी टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन देखो, और 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अरे कौन सा सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या फिर गणराज्य। ये लो भाई, ये क्या चक्कर है? अरे हम 48वें क्वेश्चन पर पहुंच गए, 48वें क्वेश्चन पर पहुंच गए, और ये देखते देखते आपको बताते हुए, आपको सुनाते हुए, मैं आपको बताता हुआ 48 क्वेश्चन पर पहुंच गया। क्या बताता हुआ कि 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में 3 वर्ड जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तो 1976 में जोड़े थे। कब जोड़े थे? 1976 में जोड़े थे। और ये कह रहा है कि 1949 में तो ये नहीं थे, 1 2 तीनों ही नहीं थे, तीनों ही नहीं थे बच्चे, तीनों ही नहीं थे। ये लो, ये लो भाई साहब 49 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? अरे संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था बच्चे। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार 42वां संविधान संशोधन था। और बात है 1976 की। वो भी क्या दिन था ना, वो भी क्या दिन था, वो भी क्या दिन था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई साहब, जवाब क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है बच्चे, और रीड करेंगे क्वेश्चन को, जवाब भी देकर बताऊंगा। जब मैं आपके सामने रीड करूंगा तो जवाब भी देकर बताऊंगा। और क्वेश्चन देखो, जवाब क्या है, क्या है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न
स्थानों पर विचार निम्न स्थानीय निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोट में से बच्चे कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है। देखो बच्चे, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना था बच्चे। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव बच्चे, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव बिल्कुल सही बात है ना सर जी, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये सही है क्या सर जी? बात तो ये भी सही लग रही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जाता, ये गलत बात है, इसका संशोधन नहीं किया जाता, ये गलत बात है। और संविधान के जो विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के जो विशिष्ट प्रावधानों को, संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है ना उनको यह रद्द नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही हो चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1 2 4 1 2 4 समझे 1 2 4 1 2 का 4 1 2 का 4 4 2 का 1 है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1 1 2 का 4 4 2 का 1 सुना है ना आपने? हाँ सर जी, गाना है राम लखन वाला, बिल्कुल। देखो 51 क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, बच्चे मतदान का अधिकार प्राप्त मतलब अधिकार देता है, प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सर जी? प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? बी जवाब जाएगा, प्रजातंत्र बच्चे, ठीक है। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में। कितनी बार बताएं, कितनी बार बताएं बच्चों को, है ना। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, ये लो। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई, है ना, क्या घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है बच्चे? किस भाग में ये घोषणा की गई कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है बच्चे। किसमें की गई थी सर जी? संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में, भी जवाब जाएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 57 55 क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, बच्चे न्याय कितने प्रकार का है सर जी? न्याय है कि न्याय कितने प्रकार का है बच्चे? सर जी न्याय कितनी प्रकार का है बच्चे, बता दो भाई साहब, न्याय कितनी प्रकार का है? न्याय कितनी प्रकार का है? अपनी जो भारतीय जो प्रस्तावना है ना उसमें जो न्याय है वो कितने प्रकार का है बच्चे? न्याय है 3 प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, वो एवं भ्रातृत्व न्याय स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व बच्चे, न्याय स्वतंत्रता एवं, बच्चे ध्यान रखना यह न्याय की बात है। स्वतंत्रता एवं यहाँ पर समानता और लिखो, समानता ना, समानता और लिखो। समानता कितने प्रकार की है बच्चे? समानता 2 प्रकार की है। और ये भ्रातृत्व बच्चे ये है 1 प्रकार का, ये है 1 प्रकार। 3 5 2 1 3 5 2 1 बच्चे, 3 5 2 1, ए जवाब चला जाएगा। कौन सा जवाब होगा? ए जवाब होगा बच्चे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ये जवाब। न्याय हमें 3 प्रकार की कौन कौन से बच्चे? अरे न्याय 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गई। स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। जब बात समानता के तहत समता की बच्चे, समानता प्रतिष्ठा और अवसर, सिर्फ ये 2 समानता हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, सिर्फ ये 2 समानताएं हैं, ठीक है ना बच्चे? बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत क्या है भाई? भारतीय संविधान का प्राधिकृत संविधान बच्चे, प्राधिकार स्रोत कौन सा है? प्राधिकार स्रोत कौन सा है बच्चे? कौन सा है सर जी? प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति या फिर भारत के लोग, या राष्ट्रपति या फिर भारत के लोग बच्चे? सर जी भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं, बी जवाब जाएगा। 57 क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप क्या है? जो भारत संविधान की प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है बच्चे? क्या है उसका विधिक स्वरूप? 57 में जवाब देकर मैं ही तो बताऊंगा। क्या लागू किया जा सकता है या फिर लागू नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता बच्चे, यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू नहीं किया जा सकता, बी जवाब जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है
किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है बच्चे? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है बच्चे। तो ऐसे महान आदमी कौन है बच्चे? महान आदमी कन्हैया लाल है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी ना, के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, है ना, ठीक है। तो ये लो 59 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारत के संविधान के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है बच्चे? कौन सा सही नहीं है ये बताइए, कौन सा सही नहीं है? चलो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन, समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। चलो जी, मतलब ये तो सही है, ये सही है। उद्देशिका में भारतीय संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। अरे भारतीय संविधान का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। इसमें गलत क्या है? उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है बच्चे। उद्देश्य है जो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है बच्चे, बिल्कुल गलत बात है। परिवर्तनीय नहीं है बच्चे, परिवर्तनीय नहीं है। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब हो जाएगा, है ना। सही नहीं है, कौन सही नहीं हो? सी जवाब सही नहीं है। और ये लो फिर हमने प्रस्तावना का जो आपका टॉपिक था इंपॉर्टेंट 59 क्वेश्चन के माध्यम से आपका फटाफट रिवीजन करवा दिया सिर्फ आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे में। और बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताओगे ना, हाँ भूलना मत। पहले भी बोला था, शुरू करने से पहले बोला था, क्लास के बीच में बोला था और क्लास के बाद में भी बोल रहा हूँ ना। कमेंट करके ज़रूर बताओगे आपका स्कोर क्या रहा, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। हाँ ज़रूर बताओगे ना, विश्वास, इतना तो विश्वास आपके ऊपर। ये लो 31 मिनट की आपकी ये वीडियो हो गई, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय बच्चों।